राजस्थान के नए ज़िले डीडवाना में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा है नया ज़िला, उसकी दिव्यता और भव्यता को देखिए। देश की सेना के जांबाज ऑफिसर रहे कर्नल नंदकिशोर ढाका के साथ, और ये संयोग है कि अभी नया ज़िला सृजित हुआ है और डीडवाना विधानसभा के जननायक और भारतीय सेना के जांबाज कर्नल रहे आदरणीय नंदकिशोर जी ढाका साहब हमारे बीच में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के वॉर मेमोरियल में खड़े हैं। और ये वॉर मेमोरियल की जो कॉन्सेप्ट है, मूल भूमिका है, वो आपके ही दिमाग की उपज है। आपने सरकार को सजेस्ट किया और एक ऐसा स्वरूप जो राजस्थान के आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिला मुख्यालय पर ही आपको जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, यहीं पर कैंटीन, यहीं पर ECH हॉस्पिटल, यहीं पर कम्युनिटी हॉल, यहीं पर वॉर मेमोरियल, सारी कुछ चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम क्रमशः जानते हैं आदरणीय कर्नल नंदकिशोर जी ढाका साहब से। बताएं सर, क्या खास है डीडवाना में और आपके कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मूर्त रूप लेते हुए आपने देखा? हरिराम जी, डीडवाना जो क्षेत्र है इसका भारतीय सेना में बहुत बड़ा नाम है। वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, 1947-48 के ऑपरेशंस हो, चाहे 1962 का युद्ध हो, 1965 का हो, 1971 का जो वॉर था वो हो, और रिसेंटली जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ हो, हमारे जाबाजों ने देश सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। और उनके बलिदानों को रिकग्नाइज करते हुए हमने राजस्थान सरकार से निवेदन किया था, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कि डीडवाना डिजर्व्स मच मोर, और डीडवाना में सैनिकों का एक अपना कंपोजिट फैसिलिटीज़ हो, एक सैनिक कैंपस हो जिसके अंदर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी हो, वहाँ पे ECHS हॉस्पिटल भी हो, वहाँ पे सैनिकों के लिए कैंटीन फैसिलिटीज़ भी हो, वहाँ पे सैनिकों के लिए कम्युनिटी हॉल भी हो, वहाँ पे जो इनकी बहादुरी का प्रतीक है पैटर्न टैंक भी लगा हुआ होना चाहिए, और वहाँ पे सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल भी होना चाहिए। अभी हम जाएंगे, आप देखोगे डीडवाना क्षेत्र के जितने भी जाबाजों ने शहादत दी है उन सब की फ़ोटो और उन सब के नाम हमारे वॉर मेमोरियल में है। और ये जो पोर्शन है वॉर मेमोरियल का, इसमें हिंदुस्तान ने जितनी भी लड़ाइयाँ और युद्ध लड़े हैं उन सब की फ़ोटोज़ आपको मिलेगी। मैं एक एक के बारे में आपको यहाँ बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। ये जो पूरा गैलरी है ये भारतीय सेना के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले जो ये सीनरी है, ये भारत पाक युद्ध 1971 का जो लोंगेवाला का आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा, मेजर कुलदीप सिंह जी के अंडर उनकी कंपनी ने कितनी ज़बरदस्त डिफेंसिव रोल किया था, और मेजर कुलदीप सिंह को महावीर चक्र से अवार्ड किया गया था। ये जो सीनरी है 1999 का जो कारगिल युद्ध था, जिसमें मेरे गांव के जाबाज सूबेदार भंवरलाल भाकर वीर चक्र, जिन्होंने तोलोलोंग टॉप के ऊपर कब्जा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, ये 1999 के कारगिल युद्ध का चित्र है। अगला चित्र जो ये है बहुत ही वर्ल्ड फेमस 1971 का, जहां पाकिस्तान सेना ने के 96,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था जनरल अरोड़ा के सामने, जो हमारे आर्मी कमांडर उस टाइम। सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर है, फौज का सबसे बड़ा जो आत्मसमर्पण हथियार डाल करके पाकिस्तान की फौज ने किया था। 96,000 सैनिक वहाँ थे उस समय। लोंगोवाले के टाइम में जो एयरफोर्स के ऑपरेशंस थे उसका ये एक चित्रण यहाँ पे दिया हुआ है, जब पूरी रात मेजर कुलदीप सिंह की कंपनी लड़ रही थी, और अर्ली मॉर्निंग में जब एयरफोर्स का सपोर्ट आया तब पाकिस्तान के जो टैंक्स थे उनको नष्ट कर दिया गया था। ये थे हमारे हवलदार मेजर पीरू सिंह जी। हवलदार मेजर पीरू सिंह जी की वीरता के लिए उन्हें सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये टिथवाल युद्ध की बात है 1947-48 के ऑपरेशंस के दौरान। आगे जब आए तो 1962 में जो इंडो चाइना वॉर था उसमें हमारे जाबाज मेजर शैतान सिंह, जिनको भारतीय सेना ने विड्रॉ के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे जवान और हम मातृभूमि की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, और हजारों चीनी सैनिकों को मारते हुए अपनी देश के लिए शहादत दी। 1965 का जो भारत पाक का युद्ध था
उसके अंदर जो डीडवाना क्षेत्र के लोगों को, वो चाहे जाट रेजिमेंट में हो, चाहे वो ग्रेनेडियर्स में हो, वो चाहे राजपूताना राइफल्स में हो, उनका एक चित्रण यहाँ पे दिया गया है। ये 1965 में ही 3 जाट रेजिमेंट के द्वारा जो बैटल ऑफ डोगराई, भारत पाक युद्ध में डोगराई की जो लड़ाई लड़ी गई थी, मैं आपको बता देता हूं, 3 जाट रेजिमेंट के लोग डोगराई से जाकर के और लाहौर के आउटर स्कर्ट्स तक पहुंच गए थे, और फिर क्योंकि सेना का जो प्लान था उसी के मुताबिक फिर उनको वहीं पे रोका गया था कि आपको आगे नहीं जाना, आपको डोगराई ही जीतना था। आगे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चित्रण है, जब हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी बाहर जाकर के, वो चाहे रंगून हो, वो चाहे बर्मा हो, इटली हो, हर जगह ऑपरेशंस में दुश्मन के छक्के छुड़ाए। ये भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, उसका चित्रण किया गया है 1965 के टाइम का। डीडवाना का सैनिक कल्याण कार्यालय का अमर जवान ज्योति है। अब कर्नल साहब इसका अपने अंदाज में परिचय कराएंगे। डीडवाना का जो वॉर मेमोरियल है अपने आप में अद्भुत है और संपूर्ण राजस्थान में निराला है, यूनिक है। मैं आपको बताता हूं कि आज़ादी से पहले भी हमारे जो जाबाज जिन्होंने शहादत दी थी अपनी मातृभूमि के लिए, उनमें लांस नायक सुल्तान सिंह जो अशोक चक्र है, और जो यहाँ की अमर जवान ज्योति बनाया है, और उसके साथ ही जिन भी शहीदों ने शहादत दी है उन सब का चित्रण, उनका नाम और कौन से युद्ध में, कौन से ऑपरेशंस में उन्होंने शहादत दी है, उस सारी चीज़ का वर्णन हमारे इस डीडवाना के वॉर मेमोरियल में दिया हुआ है। अपने आप में ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आगे इसकी जो गैलरी है उसका भ्रमण करवाता हूँ। लांस दफेदार सुल्तान सिंह जी को अशोक चक्र से नवाजा गया था। ये 1947-48 के जो ऑपरेशंस थे 17 पूना हॉर्स से संबंध रखते थे, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें हमारे लांस दफेदार गोविंद सिंह, जिनको विक्टोरिया क्रॉस उस समय का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हुआ करता था, उससे नवाजा गया था। दमोई कला के ये थे, मकराना तहसील के। और 1961 के अंदर जो गोवा ऑपरेशन हुआ था उसमें हमारे लांस हवलदार शिशुपाल सिंह जी को शांति काल में जो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है अशोक चक्र, उससे नवाजा गया था। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं हमारे सभी शहीद जवानों की जो गैलरी बनी हुई है। आप यहां पे देख सकते हैं कि सभी जो हमारे शहादत दी है जिन्होंने, शहीदों ने, उनका रैंक, उनका नाम और उनका रेजिमेंट, कोई जाट रेजिमेंट से है, कोई राजपूताना राइफल से है, कोई ग्रेनेडियर से है, कोई आर्मर्ड कोर से है, कोई तोपखाने से है। सारे के सारे जितने भी लोग हैं डीडवाना क्षेत्र के, उन सब का किस युद्ध में, कौन से साल में इन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए शहादत दिया, उन सब का यहाँ पे इस गैलरी में वर्णन है। वो चाहे ऑपरेशन विजय हो, वो चाहे ऑपरेशन रक्षक हो, और चाहे ऑपरेशन पराक्रम हो, जितने भी जाबाजों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमांडेंट जीवन राम जी को पुलिस पदक से नवाजा गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में थे, बीएसएफ में थे। नक्सली इलाके में ये रहते हुए इन्होंने फ्रंट से लीड करने का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया था।